जब भी मैं देहरादून आता हूँ तो यहाँ की एक बड़ी खासियत है कि यहाँ मैं हर बार एक बहुत ही हैप्पी पेशेंट्स मिलता हूँ। पता नहीं यहाँ की हवा में क्या है। आज हैं हमारे साथ मिसेस दलजीत कौर। आज मैं इन्हीं से पूछता हूँ, आप थोड़ा सा मैम अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दलजीत कौर है और मैं वाइफ ऑफ विंग कमांडर महाराज सिंह हूँ। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में पायलट थे और अभी रिटायर हैं। हम लोग रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं। देहरादून में हमारा घर है, हम वहाँ रह रहे हैं, नेहरू कॉलोनी में, हरिद्वार रोड के ऊपर। और बहुत अच्छा सिटी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? अभी हमें 8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, 8 साल हो गए। अभी तो मेरा सेंटर नया है, आपको हमारे सेंटर के बारे में कहाँ से पता चला था? हाँ, एक्चुअली डॉक्टर साहब मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च मार रही थी अपने घुटनों को लेकर, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे घुटनों की लग रही थी। तो उसमें मैंने आपके एक दो इंटरव्यूज़ देखे और उसको मैंने फिर एलेबोरेट करके देखना शुरू किया कि और क्या है और क्या है और क्या है करके ऐसे। फिर एक दिन सडनली मैंने फ़ोन किया आपके जो उसमें एक नंबर दिया हुआ था और वो नोएडा सेंटर में लगा। और वहाँ पे एक मुझे डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर जशवंत। उनसे मैंने बातचीत किया और उन्होंने ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट लेके मैंने उनको दिखाया। और उन्होंने मुझे सुजेस्ट की कुछ बातें कि एक तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले तो आप हमारा मेटाबॉलिक करेक्शनिक होता है, प्रोग्राम्स है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक्सरसाइज का जब बात आई तो फिर मैंने बोला कि आपका तो सेंटर नहीं है देहरादून में, तो कैसे करेंगे करके ऐसे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारा सेंटर खुलने वाला है तो आप ये शुरू कर लो, मतलब जो भी हम लोग आपको भेजेंगे मटेरियल, पीने का, खाने का, सब शुरू करो। उसके बाद में जब देहरादून जाओगे तब हमारा सेंटर विजिट करना। तो आपने हमारा सबसे पहले सेंटर कब विजिट किया था? मैंने किया है ये 12th of March। 12th of March। यस। तो जब आप हमारे यहाँ आई थी तो आपकी जो मेजर इश्यूज थे वो क्या क्या थे आपके? मेजर इश्यूज थे, मुझे शुगर बहुत हाई था, मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, थायराइड बहुत हाई था। और मेरे मेजर प्रॉब्लम जो मैं फील करती थी वो मेरे घुटनों की थी। अर्थराइटिस की मेन प्रॉब्लम थी। घुटने, बैक, तो सर्वाइकल। उसमें मतलब जब आप यहाँ पे आई थी तो आपको कैसी कैसी परेशानियाँ थी? चलने में क्या महसूस होता था? हाँ, दर्द बहुत था, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था। और चलने में, सीढ़ी चढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब पकड़ पकड़ के चढ़ना भी कई बार मुझे मुश्किल लगता था, एक फ्लोर चढ़ना भी मुझे मुश्किल लगता था। अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी थी उस चीज़। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपकी डिफॉर्मिटी थी, आपके घुटने टेढ़े थे। यस। ठीक है ना? और आपको चलने फिरने में बहुत परेशानी होती थी। यस। तो जब आप यहाँ पे आई थी तो आपको कितने दिनों में रिलीफ महसूस होने लगा था? अप्रोक्सीमेट जो दर्द था इसका घुटनों का, वो मुझे 8 से 10 दिन में फर्क लगने लग गया था। अच्छा। हाँ जी। और फिर धीरे धीरे जो भी इनका था प्रोग्राम था, मैं उसके साथ चलना शुरू किया। उसी से मतलब कि घुटनों का दर्द ठीक होने लग गया। थोड़ा मेरा जैसे मुझे अपने आप को फील होने लग गया कि मेरी चाल में फ़र्क आ गया है। जैसे नॉर्मल चाल में, नॉट दैट के मैं सीढ़ियाँ चढ़ना तो थोड़ी देर बाद में शुरू किया, धीरे धीरे करके मेरी चाल में बहुत फर्क आ गया। यस। लगभग 3-3.5 महीने के बाद फिर आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट क्या महसूस, अपने घुटनों में क्या महसूस होता है? घुटनों में मेरे दर्द अब ऑलमोस्ट कम है, कम नहीं, खत्म है, खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। बहुत कभी जैसे अभी एज का हिसाब आप लगा लो कि कभी कभी जैसे ठंड हो जाती है या कुछ, तो थोड़ा मुझे लगता है जैसे बोन्स थोड़ा, अभी जैसे आपका वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। यस। तो उसको रिड्यूस करके मुझे 70 पे लाना है। ओके। अच्छा। और डिफॉर्मिटी में क्या आपको फर्क आया? डिफॉर्मिटी में मेरी टांगे जो मुझे लगती थी ना कि एकदम ऐसे बाहर को निकल गई हैं, ऐसे करके। अब मुझे अपने आप लगता है कि सीधी लगती। वो लेग जो था उसमें काफी इम्प्रूवमेंट, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। और चाल में क्या इम्प्रूवमेंट? चाल में मतलब जैसे मैं पहले थोड़ा जैसे ऐसे ऐसे करके नहीं लोग चलते, ऐसे चलने लगी थी। उसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डक लाइक गेट बोलते हैं। बस जस्ट उसमें जब हड्डियां चिपक जाती हैं ना, तो उसमें लॉकिंग अनलॉकिंग मूवमेंट खत्म हो जाते हैं। तो फिर आप जो मूवमेंट होता है ना, वो हिप से होता है। यस। तो उसको हम लोग डक लाइक मूवमेंट बोलते हैं। तो जब स्पेस करेक्शन हो जाता है, जब आपके घुटने खुलने और बंद होने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर आप नॉर्मल जो चीजें आपके साथ, अब आपकी डक लाइक गेट खत्म हो गई है। अब आप अपने जो घुटने हैं वो नॉर्मली लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा, घुटनों के अलावा आपके कमर दर्द में कितना? कमर दर्द में भी बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि बहुत पुराना प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पुराना है। तो मुझे लगता है और 1-2 महीने में अगर मैं लेती हूँ ट्रीटमेंट और सब कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ, जैसा मैं देख रहा हूँ फर्क पड़ जाएगा। जैसा मैं देख रहा हूँ कि आपका वजन 104 किलो से घट के लगभग 83-84 किलो के बीच में आ गया है। हाँ जी। तो आपको डायबिटीज़ में कैसा महसूस हो रहा है? डायबिटीज़ भी, मेडिसिन काफ़ी कम हो गई हैं मेरी।
धीरे धीरे कम और हो जाएंगी, तो उम्मीद है मुझे। थायराइड की भी आपने बताया? थायराइड का भी मेरा 100 से अभी 75 पे आ गया है। 75 पे आ गया। हाँ जी। तो हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि आपकी डायबिटीज की दवाइयाँ शायद पूरी छूट जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि शुगर की, बीपी की, ये सारी मेडिसिन खत्म हो जाएं। मतलब क्या आप लक्ष्य अपने लिए, क्या आपके एस्पिरेशंस हैं, क्या लक्ष्य लेके चल रही हैं कि आपको इस होलिस्टिक प्रोग्राम से क्या अचीव करना है? मुझे ये कि एक तो मुझे वेट और लूज करना है। वेट लूज करना है, अप्रोक्सीमेट 70 के आसपास आ जाए, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब ने आपको जो डाइट प्रोग्राम बताया है, जो हम लोगों का, उसमें कोई बोरिंग तो नहीं महसूस? नहीं, ऐसा कुछ बोरियत नहीं, मजा आता है। मजा आता है, अब मैं करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं काफी, क्योंकि आप अपना ही फूड खाती हैं, है ना? मैं कोई भी ऐसी एक स्पेशल डाइट रिकमेंड नहीं करता है। जूसेस भी हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फूड भी उसके कॉम्बिनेशन चेंज होते रहते हैं, तो उससे आपका टेस्ट डेवलप रहता है उसके बीच में, बना रहता है। हाँ जी। तो आप ओवरऑल अपनी पिक्चर हमारे साथ जो और आगे भी आपका प्रोग्राम चलेगा, तो आपको कहाँ, आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मुझे ये कि आफ्टर, मैं तो अपने को ये सोचती हूँ कि अगर 2-2.5 महीने के बाद अगर मेरा वेट 70 के आसपास आ जाता, माइनस प्लस 1-2 kg करके से, 2-2.5 महीने में नहीं आएगा। नहीं, मैं अगर आप कहने पे आ जाऊंगी तो हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट टू मच। नहीं, by the end of this year, चलो 4 months लगा लो। हाँ, 4-5 months में जो है ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका वजन 75 या 74-73 तक। यस, विदिन 1 month 80 पे तो आना है मुझे। हाँ, तो जैसे ही आपका वजन और कम होगा ना, हाँ जी, तो आपका मूवमेंट, मैं बहुत उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप 5-6 किलोमीटर बहुत आसानी से, हाँ जी, वो मैं चाहती हूँ। हाँ, एटलीस्ट, क्योंकि मैं पहले बहुत वॉक करती थी, मेरा वॉक का था जैसे 1 hour में 5-6 किलोमीटर में वॉक कर लेती थी। क्योंकि प्रीवियसली मैंने, आपकी एज तो खैर उतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने 70-75 ईयर्स के भी पेशेंट्स को देखा है कि जब उनकी डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है, जब उनका मसल स्पैज़्म रिलीज़ हो जाता है, जब उनका क्रोनिक टेंडन टेंशन रिलीज होता है, दे कैन इजीली गो फॉर ए वॉक फॉर 3 kilometers 5 kilometers। एक लेडी को तो मैंने देखा है एट द एज ऑफ 75 years शी यूज्ड टू वॉक 6 kilometers आफ्टर द करेक्शन। मैं भी खुद ऐसे ही चाहती हूँ कि मेरे को, मैं वॉक कर सकूँ, क्योंकि वॉक करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, अभी मैं स्टार्ट किया जब मैं यहाँ आना शुरू। और यहाँ पे हरिद्वार में कहाँ से चढ़ाई, देहरादून में कहाँ से चढ़ाई शुरू होती है? किस साइड के लिए? पहाड़ जहाँ से? नहीं, पहाड़ तो यहाँ तो आप मसूरी जाओ तो 10 किलोमीटर पे ही शुरू हो जाता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि मैं जब 5-6 महीने बाद आपके साथ जो है ना 6 किलोमीटर वॉक पे चलूंगा, तब मैं आपको अपने वहाँ फार्म हाउस पे पौड़ी लेके जाऊंगी, अब आप घूमना मेरे साथ। ठीक है, पक्का। ब्रिगेडियर साहब को भी ले चलेंगे, सब चलेंगे, डॉक्टर साहब को, हर बंदे को मैंने इनवाइट किया है वहाँ पे। ठीक है, हाँ। और हर महीने एक पिज्जा पार्टी होगी आपके साथ। बिल्कुल। वो हमारा एक होता है, एक एम होता है कि अगर इतना कम हो जाएगा ना, तब पिज्जा पार्टी करेंगे। और हम चाहे भले एक ही पीस खाएं, लेकिन वो जो बेचारे बच्चे हैं उनको तो मिलना चाहिए। वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं हमारे साथ में, उनको तो मिलना चाहिए। तो जैसे ही मिसेस दलजीत कौर हमारे देहरादून सेंटर पे आती हैं, तो सबने कहा कि यहाँ की एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कितना एक खुश मिजाज हैं और कितने अच्छे इम्प्रूवमेंट इनको हो रहे हैं। और मैं उम्मीद, पूरी आशा करता हूँ कि अभी ट्रीटमेंट का चालू है कि 6 महीने बाद जो इनके एस्पिरेशंस हैं, जो इनका लक्ष्य है, वो पूरी तरीके से अचीव हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता दूं कि एक ये यूनिक हमारा होलिस्टिक करेक्टर प्रोग्राम है, खासकर नी जॉइंट्स के लिए, स्पाइन के लिए, और मेटाबॉलिक करेक्शन जो एक हमारा यूएसपी जो हमारा प्रोग्राम है, उससे ओवरऑल हेल्थ को हम इम्प्रूव करते हैं। उससे ओवरऑल हमारा जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वो रिवर्स होती हैं, और जो हेल्दी हैं वो कभी बीमार ना पड़ें, तो मेटाबॉलिक करेक्शन प्रोग्राम से वो ये रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। जहाँ तक नी के ट्रीटमेंट का सवाल है, तो लोग पूछते हैं कि ये असंभव काम आप संभव कैसे करते हैं। ये बिल्कुल साधारण सा प्रोग्राम है। एक्चुअली जो हमारा नी जॉइंट है वो मसल्स, लिगामेंट्स के द्वारा सपोर्टेड होता है, कमर से लेके तलवे तक। तो जब हमारी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, तो नी जॉइंट को सपोर्ट करने वाली जो मसल्स हैं उनमें क्रोनिक स्पैज़्म आ जाता है, और जो हमारे टेंडन्स होते हैं उनमें टेंशन आ जाता है। हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, जो हमारी हड्डी को जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम लिगामेंट बोलते हैं, वो लैक्स हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब नी स्पेसेस रिड्यूस हो जाते हैं, तो थाई हमारी अंदर की तरफ, और शिन जो हमारी
लेग का सामने वाला हिस्सा है उसको हम शिन बोलते हैं, वो बाहर की तरफ रोटेट हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले मसल्स के क्रॉनिक स्पैज्म को रिलीज़ करते हैं, टेंडन्स के क्रॉनिक टेंशन को रिलीज़ करते हैं, और जो थाई इन हो गई उसको आउट कर देते हैं, और जो शिन आउट हो गई उसको इन कर देते हैं, जिससे हमारे रिड्यूस स्पेसेस वाइड ओपन हो जाते हैं। जैसे ही दोनों जोड़ बनाने वाली हड्डियाँ, नी बनाने वाली हड्डी, थाई बोन और लेग बोन आपस में रगड़नी बंद हो जाती हैं, वैसे ही पेशेंट को पूरी तरीके से पेन रिलीफ हो जाता है। जो उनका बो लेग डिफॉर्मिटी होती है वो डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है, और पेशेंट बहुत ही आसानी से वॉक पे जा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं है। इसके जो रिजल्ट्स हैं, आपका जो सर्जरी फेल हो सकती है, लेकिन मैंने देखा है अपने पिछले 18 सालों की प्रैक्टिस में कि पेशेंट जो रिलीजियसली इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, चाहे किसी उम्र ग्रुप के पेशेंट्स क्यों ना हो, ये प्रोग्राम किसी में भी फेल नहीं होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं आपसे फिर से बात करूँगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।